न कोई बीमारी घेर लेती है। खराब खान पान और खराब लाइफस्टाइल के चलते लोगों के जल्दी बीमार पड़ने की संभावना है। इन्हीं बीमारियों में हाई बीपी की समस्या भी शामिल है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ भारत में। मैं नेहा बंसल और आप देख रहे हैं एकल भारत। भागदौड़ और तनाव भरी इस जिंदगी में अब ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव बेहद आम समस्या हो गई है। हाई ब्लड प्रेशर ऐसी समस्या है जो मौत का कारण बन सकती है, क्योंकि यह दिल और दिमाग को सीधा नुकसान पहुंचाती है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक आ सकता है। अगर सही समय पर बीपी को कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी खतरनाक और जानलेवा समस्याएं हो सकती हैं। अपना ब्लड प्रेशर जांच करवाने के लिए हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जो कि काफी खर्चीला और समय बर्बादी का कारण बनता है। इससे छुटकारा पाने के लिए हम ब्लड प्रेशर चेकिंग मशीन की मदद से घर बैठे अपने ब्लड प्रेशर को जांच मिनटों में कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्टों के मुताबिक शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर 120 से 80 mmHg होना चाहिए, लेकिन अगर यह 90 से 60 mmHg से कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर माना जाता है। वहीं इसकी वजह से इंसान को चक्कर आने, सिर दर्द, उल्टी, थकान और कमजोरी के लक्षण महसूस होते हैं। बता दें कि समय पर भोजन ना लेना, लंबे समय तक स्मार्टफोन का प्रयोग करना और व्यायाम ना करना, इन सब आधुनिक जीवन शैली के कारण हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। आजकल ब्लड प्रेशर जो बीपी है वो सभी घरों में हो रहा है। किसी को ज़्यादा हो रहा है, किसी को कम हो रहा है, लेकिन दोनों ही हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। हमने कोशिश करनी है कि उसका हम बैलेंस बनाएं। उसके लिए भी हम सबसे पहले समय पर सोएं और समय पर उठें। समय पर उठते ही बिस्तर से हम उठें, कम से कम 1 गिलास और 2 गिलास हम गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लें, चाहे हमारे शरीर में कोई रोग हो या ना हो। उसके बाद में हम सोच आदि से निवृत्त होने के बाद में हमारी कोशिश रहे कि हम थोड़ा सा शरीर को ठीक रखने के लिए योगासन करें। योगासन करने के लिए हमें कुंजल क्रिया तो सभी के लिए अनिवार्य है, जो आराम से कर सकते हैं। जब एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जिनको है उनके लिए तो करते रहना चाहिए, और जैसे जैसे वो ठीक हो जाए फिर हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, महीने में 1-2 बार कर सकते हैं। इस तरह से हमारा क्योंकि बीपी जब ही बढ़ता है जब हमारे अंदर एसिडिटी बन जाती है, क्योंकि एसिडिटी बढ़ने से ही ये प्रॉब्लम हमें आती है। तो उसको हम बीच बीच में इस तरह से कुंजल कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। इसके साथ हमारा योगासन में हमारा योगी सूक्ष्म व्यायाम है, उनको हम थोड़ा सा करें, श्वास प्रश्वास की हम क्रियाएं करें, और उसके बाद में हम थोड़ा सा योगासन कर लें। योगासन करने के लिए भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि ऐसे आसन ना करें कि जिसमें हमारे शरीर में हीट बढ़ जाए। ज़्यादा इंजन दौड़ है या उछलने कूदने वाले योगासन हैं या गर्मी पैदा करने वाले योगासन हैं, उसको हम नहीं करते। सादा सिंपल जो आसन हैं, पद्मासन हैं, पश्चिमोत्तानासन है, वो भी लाइट करेंगे। और जैसे कि महर्षि पतंजलि ने बताया है कि स्थिर सुखम आसनम, हम स्थिर होकर के सुखपूर्वक करके कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं तो हमें लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह हम गौमुखासन कर सकते हैं, बैठकर वाले आसन जो हैं उनको कर सकते हैं, अर्धमध्यचंद्र भी इसमें कर सकते हैं। आराम से करने वाले आसन को करें। और प्राणायाम इसके लिए बहुत अच्छा है। प्राणायाम में भी हम लोम विलोम सभी के लिए लाभकारी है, कोई भी हो, बीपी हाई है या लो है, सभी के लिए लाभकारी है। और इसके साथ साथ हमारा जिनको बीपी हाई है उनके लिए हमें क्या करना है प्राणायाम में कि शीतकारी, शीतली और चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम सभी के लिए लाभकारी है। ये हम प्राणायाम करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर की जगह लो ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए हमें सूर्यभेदी प्राणायाम करना है। उसमें ठंडे वाले प्राणायाम नहीं करने, क्योंकि आजकल महिलाओं में ये अक्सर लो बीपी जो है वो भी बहुत बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमने सूर्यभेदी प्राणायाम, लोम विलोम करें और भ्रामरी प्राणायाम करें। और मेडिटेशन तो करना सभी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारी आंतरिक शक्ति है, जहाँ से हमें बल मिलता है असली, वो है आत्मा। आत्मा को हम
योगासन से और ध्यान के वजह से उसको मजबूत कर सकते हैं। हाई बीपी के लक्षण: सिर दर्द, धुंधला दिखाई देना, सीने में दर्द, श्वास में तकलीफ, नींद नहीं आना। वहीं ब्लड प्रेशर कम होने की वजह पानी की कमी हो सकती है। पानी की कमी से शरीर में खून की मात्रा भी कम हो जाती है और बीपी लो हो जाता है। घरेलू उपचार में जब भी हम खाना खाते हैं हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सुपाच्य भोजन करें। जैसे मैंने आपको शुगर के रोगों के बारे में भी बताया था कि सुबह हमें फल खाने चाहिए, सलाद खाने से पहले खानी चाहिए। ये तो सभी रोगों के लिए, सभी रोगों से वंचित भी हैं, ठीक भी हैं, उन सभी के लिए ज़रूरी है उस तरह का भोजन आप करेंगे। तली हुई चीज़ आप नहीं खाएं, मैदा से बनी हुई चीज़ ना खाएं। कोल्ड ड्रिंक और पानी खाने के साथ में जो कुछ परंपरा चल चुकी है उसको हम बंद कर देंगे। इसके साथ साथ यदि ये हमारा ठीक रहेगा और प्राणायाम हमारे ठीक रहेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। और हमें दोनों चीज़ों को ध्यान करना है कि बैलेंस कैसे बने। उसमें हम जिनको बीपी हाई रहता है उसको खाने के बाद में 1 चम्मच पानी से दोपहर को और रात को आंवला पाउडर ले सकते हैं। वो पाचन भी सही कर देता है और बीपी को नॉर्मल कर देता है। इसी के हिसाब से यदि किसी का बीपी लो है उनको गर्म दूध लेना है और उसके साथ में केसर वगैरह डाल करके हम सेवन करेंगे तो उनका भी बीपी ठीक हो जाएगा। बीपी के लक्षण: चक्कर आना, थकावट और आलस्य, भूख ना लगना, मतली और उल्टी, पसीना आना। डॉक्टरों की माने तो अगर सही वक्त पर बीपी कंट्रोल न किया जाए तो मरीज को हार्ट अटैक भी आ सकता है। आज हम आपको लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 4 खास चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सेवन करके आप इस बीमारी से खुद को दूर रख सकते हैं। तुलसी की पत्तियां तनाव दूर करती हैं, पाचन को बढ़ावा देती हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में सहायक, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मददगार। काली मिर्च हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। काली मिर्च यह प्लेटलेट के साथ मिलकर खून के थक्कों को बनने से रोकती है। बीपी बढ़ने पर 1 गिलास पानी में आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर पिए। काली मिर्च का सेवन दिन में 2 ग्राम से ज्यादा न करें। सेंधा नमक ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो उसे कंट्रोल करने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। सेंधा नमक में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। बीपी लो होने पर 1 गिलास पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक मिलाकर पिएं। किशमिश हाई बीपी की समस्या से निपटने के लिए रामबाण है किशमिश का सेवन। किशमिश का नियमित सेवन हाई बीपी को कम करता है। लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आप किशमिश का सेवन कर सकते हैं। किशमिश में बहुत सारा पोटेशियम और फाइबर होता है जो खून के लिए ज़रूरी है। सपोज करो जिसका बीपी हाई हो रहा है और एकदम ज़्यादा परेशान है, कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको एकदम 1 गिलास ठंडा पानी पिला दें और उसमें नींबू यदि हो घर में नींबू डाल दें, नहीं है तो ताज़ा पानी पिला करके, ठंडा पानी भी नहीं है ताज़ा पानी पिला करके और उनको लिटा दें। और लिटाना कैसे कि राइट साइड का करवट बना के लिटाना है। राइट साइड में करवट करने से क्या होता है कि जिसका बीपी हाई होता है उसका दायां स्वर चलता है, जो गर्म स्वर होता है, जो सूर्य स्वर होता है, वो जब नीचे हो जाएगा तो हमारा बायां स्वर चालू हो जाएगा, तो उनके लिए शीतलता शरीर में आ जाएगी और 5 मिनट के बाद में भी बीपी को आप चेक करेंगे तो वो नॉर्मल आ जाता है। इसी तरह से जिनका बीपी लो रहता है उनको लेफ्ट साइड में लिटा देते हैं ताकि उनका बीपी लो होता है, उनका उस समय बायां स्वर चलता है। जैसे ही हमें बाईं ओर लिटा देंगे तो ऊपर नोस्टर हमारा राइट आ जाएगा। सूर्य भेदी जो है, जो हमारा दायां जो स्वर होता है उसको सूर्य बोलते हैं, गर्म बोलते हैं, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा और इस तरह से हमारा बीपी लो के लिए भी और हाई के लिए, दोनों के लिए ये ठीक हो जाएगा। जब इंसान के ब्लड के दबाव का लेवल ज़्यादा होता है तो इंसान के हृदय, फेफड़ों, दिमाग और दूसरे अंगों के लिए परेशान करने वाली हालत बन जाती है। यह समस्या आमतौर पर कुछ ही लोगों के सामने आती है, लेकिन यह बढ़ती उम्र वाले इंसानों के लिए अधिक आम होती है। साथ ही बीपी ज़्यादा नीचे होने पर दिल की धड़कन बिगड़ सकती है, चक्कर आने लगते हैं, अचानक बेहोशी आ सकती है,
और गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए बीपी खतरनाक हो सकता है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में एकल आरोग्य योजना लोगों को बीमारियों से बचने और लड़ने के बारे में शिक्षा देती है। एकल आरोग्य योजना समाज कल्याण के लिए सदैव तत्पर है। वहीं एकल योग शक्ति केंद्र के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य के लिए गांव में योग तथा व्यायाम की नियमित कक्षाएं, जिसमें योग के माध्यम से कई तरह के बीमारियों से लड़ने के तरीके बताता है। आज के स्वस्थ भारत के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई बीमारियों के इलाज के साथ। नमस्कार।